श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास प्रतिदिन बहुत से लोग आते हैं, परंतु कुछ को हम समय देते हैं और कुछ का तिरस्कार करते हैं। परंतु हमें कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए और सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दें और खुद को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना करें। तिरस्कार कुंठा को जन्म देती है और कुंठा आपको किसी का भी शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। अगर आपने अपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य ये सोचता है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य ये सोचता है कि उसके सोचने मात्र से ही सभी कार्य हो जाएंगे, तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और यदि कर्म नहीं करता तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए वो अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाइए, वही आपके हाथ में है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। वो कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए हमें व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत किया जाता है। वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। हम किसी पेड़ को यदि बरसों तक सींचते रहें तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। ठीक वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। याद रखना, सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की बिना चिंता किए अपने वर्तमान को सुधारते हैं। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होगा वैसा उसका जीवन होगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं
बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वो कभी लौट कर नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं।